हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 31। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्या बताया गया है इसमें? देखो, हमारा जो सेट आया हुआ है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2023 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। What if globally designed products could radically change how we work, produce and consume? बात हो रही है कि what if क्या होगा अगर हम ग्लोबली डिजाइन जो प्रोडक्ट है, जो वैश्विक रूप से डिजाइन किए गए जो प्रोडक्ट हैं, वो रेडिकली चेंज हो जाए। रेडिकली चेंज मतलब मूल रूप से चेंज हो जाए, है ना। तो जो ग्लोबली डिजाइन प्रोडक्ट्स है, अगर वो मूल रूप से चेंज होता है, तो हाउ वी वर्क, हम किस तरह से काम करें, किस तरह से हम प्रोड्यूस और कंज्यूम करेंगे, है ना। सेवरल एग्जाम्पल्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स शो द वे वी आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग goods could be improved by relying on globally shared digital resources such as design, knowledge and software। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेवरल एग्जाम्पल्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है महाद्वीप। तो महाद्वीप में देखा जाए ना, कुछ एग्जाम्पल्स हैं पूरे पूरे महाद्वीप में, जो कि शो करता है, जो हमें बताता है कि किस वे में हम प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। गुड्स मतलब कोई भी सामान, ठीक है। तो जो महाद्वीप के कई एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह हम प्रोड्यूस और कंज्यूम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और उसे किस तरह से हम ग्लोबली शेयर कर सकते हैं, है ना। और किस तरह, जैसे कि हम डिजिटल रिसोर्स के द्वारा, जैसे कि हम उसके डिज़ाइन को, उसके नॉलेज को और सॉफ्टवेयर पर रिलाय करके उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। रिलाइंग मतलब किसी भी चीज़ के भरोसा करके। तो क्या बात हो रही है कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसके डिज़ाइन को, नॉलेज को, सॉफ्टवेयर को, उस पर विश्वास करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब जो पहले की कंडीशन थी उससे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। Imagine a prosthetic hand designed by a geographically dispersed communities of scientists, designers, and enthusiasts in a collaborative manner via the web। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इमेजिन अ प्रोस्थेटिक हैंड। एक प्रोस्थेटिक हैंड को आप इमेजिन कीजिए। प्रोस्थेटिक हैंड समझते हैं? देखो, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कोई भी हमारे बॉडी का आर्टिफिशियल पार्ट, ठीक है। देखा जाए तो हमारी बॉडी में सारे ही नेचुरल पार्ट होते हैं, बट कई बार क्या होता है, कोई पार्ट हमारा अगर कोई पार्ट का हमारे नुकसान हो जाता है, या कोई पार्ट हमारी बॉडी में नहीं है, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल भी प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे प्रोस्थेटिक हैंड मतलब आर्टिफिशियल हैंड की बात हो रही है यहाँ पे। आपने जैसे देखा होगा ना, देखो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखो, आप ये फोटो देख रहे हैं, इस बच्चे के पास हाथ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नकली हाथ लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक हैंड, यानी कि आर्टिफिशियल हैंड। इसका हाथ सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। अब दूसरी इमेज देखो आप, ये किसी का हाथ है, इसमें देखो फिंगर्स नहीं है, तो यहाँ पे नकली फिंगर्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं प्रोस्थेटिक फिंगर्स, ठीक है। हाथ लगा है तो प्रोस्थेटिक, हाँ, प्रोस्थेटिक हैंड बोलेंगे। फिंगर है तो हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक फिंगर्स, यानी कि आर्टिफिशियल फिंगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज और दिख रही है, देखो ये देखो, यहाँ पे किसी का ये हाथ नहीं है, तो इसको देखो, ये प्रोस्थेटिक फिंगर्स इसको बनाया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आया प्रोस्थेटिक क्या होता है। अब चलो हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है कि, देखो बात हो रही है कि जो प्रोस्थेटिक हैंड है ना, उसको डिजाइन किया गया है जियोग्राफिकली डिस्पर्स कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट की जो कम्युनिटीज है उसके द्वारा, ठीक है। डिजाइनर्स के द्वारा और कुछ एंथुसियास्टिक कोलाबोरेटिव मतलब समझते हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मतलब ये जो प्रोस्थेटिक हैंड है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है जियोग्राफिकली जो फैले हुए ये साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ डिज़ाइनर्स के द्वारा और कुछ एंथुसियास्टिक कोलाबोरेटिव मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। वेब के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया। वेब समझते हैं ना, सोशल मीडिया का यूज़ करके वेब है ना, समझते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू जिसे सब बोलते हैं। तो वेब के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है, किसे, प्रोस्थेटिक हैंड को। All knowledge and software related to the hand is shared globally as a digital commons।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि हैंड से संबंधित, हैंड से रिलेटेड, हाँ, हैंड से रिलेटेड सारे ही नॉलेज और सॉफ्टवेयर डिजिटल कॉमन्स के रूप में शेयर किए जाते हैं। ठीक है, डिजिटल कॉमन्स के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको हम ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में हम शेयर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो ये क्या बात हो रही है इसमें। People from all over the world who are connected online and have access to local manufacturing machines, from 3D printing and CNC machines to low tech crafts and tools, can ideally, with the help of an expert manufacturer, a customized hand। देखो बात हो रही है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से जो लोग हैं ना, जो कि कनेक्टेड है ऑनलाइन, एंड उनके पास हैव एक्सेस, उनके पास एक्सेस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन का, जिनके पास मतलब इन सारी मशीन्स का एक्सेस है। कौन सी मशीन, जैसे 3D प्रिंटिंग मशीन हो गई, CNC मशीन हो गई, तो क्या है वो क्या कर पाएंगे, वो कर पाएंगे कि वो एक्सपर्ट की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, बना पाएंगे कस्टमाइज्ड हैंड को। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है 3D प्रिंटिंग, ये तो आपको पता ही होगा 3D प्रिंटिंग के बारे में। दूसरा वर्ड आया है CNC मशीन। ठीक है, अब देखो जो CNC मशीन होती है ना, इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। CNC मशीन होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, यहाँ लिख दो CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि अब हम अभी हम यहाँ पे पढ़े ना प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटराइज तो ये सारी चीज़ें होंगी ना, जिससे कि इसके एक प्रोस्थेटिक हैंड को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बात हो रही है कि इसके थ्रू एक कस्टमाइज्ड हैंड मैन्युफैक्चर बन पाएगा, और दिस इज द केस ऑफ ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट विच प्रोड्यूसेस डिजाइंस फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक डिवाइसेस। अब देखो ये केस है, ये मामला है, हम कह सकते हैं बायोनिक प्रोजेक्ट का। अब बायोनिक प्रोजेक्ट क्या होता है ये, तो बायोनिक प्रोजेक्ट वो होता है जो कि डिजाइंस को प्रोड्यूस करता है रोबोट के लिए और बायोनिक डिवाइसेस के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा ना रोबोट सारे काम कर लेता है। ठीक है, तो इसको बायोनिक्स प्रोजेक्ट के अंडर ही बनाया जाता है, और बायोनिक्स डिवाइस को भी बायोनिक प्रोजेक्ट के अंडर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बात हो रही है प्रोस्थेटिक हैंड की। अब देखो रोबोटिक में भी तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो सारी चीजें आर्टिफिशियल होती है ना। देयर आर नो पेटेंट कोस्ट टू पे फोर, और यहाँ पे ना देखो कोई पेटेंट कोस्ट भी नहीं है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रोस्थेटिक हैंड की। यहाँ पे कोई पेटेंट कोस्ट भी पे नहीं करना है आपको, उसकी कोई लागत पे नहीं करनी है। लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नीडेड, और बहुत ही लेस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कोई इतना खर्चा नहीं होता है। ठीक है, सिंस अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस लोकली, जब तक कि क्या होता है, क्योंकि ना इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसका जो एक बहुत बड़ा जो लेवल होता है ना, वो क्या होता है, प्लेस लोकली, लोकली लेवल पर होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, मेंटेनेंस इज ईजियर, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ईजी होता है। प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड टू लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बहुत अधिक से अधिक वो चल सके। एंड कोस्ट्स आर दस मच लोअर, और कॉस्ट इसकी ना बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इस मशीन्स के थ्रू चीज़ें इजीली हो जाती है। ठीक है, चीज़ें इजीली हो जाती है, लो कॉस्ट होता है, कोई पेटेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पेटेंट कहाँ पढ़ा था हमने अभी, हाँ देखो पेटेंट, देर आर नो पेटेंट, पेटेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, है ना। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें हमें बताया गया है। ठीक है, इमेज हम देख ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड आया पेटेंट, तो पेटेंट के बारे में जान लेते हैं, पेटेंट क्या होता है। तो देखो पेटेंट ना, ये वैसे आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, बन नहीं रहा लिखने में, देखो पेटेंट ना एक कानूनी अधिकार होता है जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उस वो कुछ भी चीज़ आविष्कार कर रहा है या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है या किसी चीज़ को वो बेचना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है, राइट्स देता है पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट वर्ड याद रखेंगे। बाकी हमारे इस पैसेज में पेटेंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो पैसेज छोटा सा ही था, खत्म हो गया है।
देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ठीक है, कोई भी चीज फैली हुई फैला हुआ। अब फैला हुआ इसका सिनोनिम्स ही तो बताना हमें, क्योंकि इससे सुटेबल वर्ड पूछा है ना। शेयर, कोई चीज शेयर करना, ये नहीं होगा। कोलाबोरेटिव मतलब जो बहुत सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैला हुआ। कस्टमाइज मतलब किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज में चेंज करना, मॉडिफिकेशन, ये आंसर नहीं होगा। कोलाबोरेटिव जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी भी चीज पे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डिस्पर्स्ड, ठीक है। डिस्पर्स्ड क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड का मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मतलब ही होता है फैला हुआ होना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन दी पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स। जो हम डिजिटली थिंग्स को ग्लोबली शेयर कर रहे हैं ना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है हमारे पैसेज में। क्या हमने पैसेज में डिजिटल वर्ड 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 कहीं पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन कहीं पढ़ा है कि हमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं पढ़ा। देखो आंसर हमेशा पैसेज के अकॉर्डिंग होगा। डिजिटल कॉमन्स ये वर्ड तो हमने पढ़ा है, डिजिटल रिसोर्स ये वर्ड नहीं पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल कॉमन्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स। ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स कौन सा नहीं है। तो देखो पढ़ के ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो हमने पैसेज में पढ़ा होगा वही आंसर होगा, जो नहीं पढ़ा नहीं होगा। क्या हमने नॉलेज वर्ड पढ़ा अपने पैसेज में, हाँ जी पढ़ा है हमने, तो ये वर्ड। सॉफ्टवेयर वर्ड पढ़ा, हाँ हमने पढ़ा ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। डिज़ाइन वर्ड पढ़ा, हाँ पढ़ा है हमने। ऑटोमोबाइल वर्ड नहीं पढ़ा है, तो हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग ये वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल वर्ड ये हमने नहीं पढ़ा इसमें, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मोस्ट सुटेबल टाइटल बताना है हमें अपने पैसेज के लिए। इंफॉर्मेशन शेयर करना, कस्टमाइज हैंड होना, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन होना, नॉलेज एक्सप्लोजन होना। तो देखो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन जैसा वर्ड हमारे पैसेज में नहीं आया है, काट कट करो इसे। कस्टमाइज हैंड, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज एक्सप्लोजन, ये भी नहीं होगा आंसर। दो वर्ड बच रहे हैं हमारे पास, कस्टमाइज्ड हैंड और डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। देखो कस्टमाइज हैंड ये तो एग्जाम्पल में बताया गया था ना, कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो चीज़ें ग्लोबली हो रही है। देखो ग्लोबल वर्ड आया है ना, तो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो और बाकी जो बात हो रही है कस्टमाइज हैंड, तो कस्टमाइज हैंड का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कस्टमाइज हैंड जिस तरह से बनता है, मतलब प्रोस्थेटिक हैंड वाला। तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसमें ना मेनली ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है हमारे पैसेज में, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटली रूप से जो सारी चीज़ें हो रही है, और ये एग्जाम्पल में था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। ऑथर का टोन क्या है, स्पेक्युलेटिव है, बेलिजरेंट है, कॉस्टिक है, एसर्बिक है। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ना, ठीक है, लड़ाई करना, लड़ाकू जैसा होना। तो क्या है, लड़ने की बात हुई है हमारे पैसेज में कि जो ऑथर है वो लड़ रहा है किसी से, नहीं लड़ रहा, ठीक है। और अब देखो कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ तो बहुत ज़्यादा सख्त हो, कठोर हो। क्या कुछ सख्ती लाई गई है हमारे पैसेज में, कुछ कठोर चीज़ की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब एसर्बिक और स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ काल्पनिक होना, इमेजिनरी होना, है ना, काल्पनिक या इमेजिनरी होना, या इमेजिनरी में आई एम लिख दूँ बस। हाँ, तो एसर्बिक इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके कड़वाहट होना, ठीक है। तो ये तीन आंसर नहीं होगा हमारा। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा स्पेक्युलेटिव, मतलब कि इमेजिनरी होना किसी भी चीज़ का, या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक होना, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी ये तीन नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों ही ना हमारे नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वोकेबलरी आ गया। देखो हमारा जो पहला वर्ड है क्या है, प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक क्या होता है, अ प्रोस्थेटिक इज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। बॉडी में एक आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट होना, बॉडी पार्ट का हम कह सकते हैं। इट रिप्लेसेस अ पार्ट दैट मिसिंग और नो लॉन्गर वर्किंग एज यू नीड इट। मतलब आपको कोई पार्ट मिस हो गया है या लंबे टाइम तक आप काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक प्रोस्थेटिक
की ज़रूरत पड़ी, जैसे प्रोस्थेटिक हैंड की ज़रूरत पड़ी या फिंगर्स की ज़रूरत पड़ी, पैर की ज़रूरत पड़ी, ये भी तो कह सकते हैं ना। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई मिसिंग पार्ट, उसके बदले में ये आता है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ, डिसिपेटेड, स्कैटर्ड, फेडेड। देखो ये स्कैटर्ड हमारे पहले क्वेश्चन में आया भी था ये। कोलाबोरेटिव मतलब इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेशल पर्पज, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी पर्पज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। स्पेक्युलेटिव मतलब इमेजिनरी होना, फैंसीफुल होना, काल्पनिक होना, फिक्शियस होना। ठीक है। तो देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर अगली वीडियो पे मिलेंगे।